नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और हम लोग आज देखेंगे जुलाई का करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं आपको जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स करा चुका हूँ। आपका जून और जुलाई का करंट अफेयर्स बचा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा और आपको जून का भी करंट अफेयर्स करा दूंगा। ये जो करंट अफेयर्स है आपका 1 जुलाई से लेकर ठीक है 20 जुलाई तक का है। ठीक है, आपको मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये सब महीने का करंट अफेयर्स इसी चैनल में CGPSC नॉलेज चैनल में करा चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप CGPSC नॉलेज चैनल में जाइए, यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है। वो सारा करंट अफेयर्स का आपका पूरे महीने का डला हुआ है। बस जून और जुलाई का बचा हुआ है, जो अभी जुलाई का मैं करवा दे रहा हूं और जून का भी मैं करवा दूंगा। ये जो करंट अफेयर्स मैं अभी इसलिए डाल रहा हूं, वैसे आपका करंट अफेयर्स हर सैटरडे और संडे को अपलोड होता है, लेकिन इस बार आपका सैटरडे को क्या है, आपका आबकारी एग्जाम पास आने वाला है, तो मैं सोचा कि पहले ही जुलाई का करंट अफेयर्स अपलोड कर देता हूं। बाकी सब करंट अफेयर्स जून का बस बचा हुआ है जो मैं आपको आगे करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, जितना भी करंट अफेयर्स है भाई इसी से आएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए, इससे पहले इस साल जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिए। सारे जो मैं करंट अफेयर्स कराया था वहीं से आया है। एक बात मैं आपको ये भी समझा दूं कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार के पैटर्न में जो देख रहा हूं तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एक ही दो क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कल WRD का पेपर हुआ था तो वो विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में पूछ दिया था, उसके उनके बारे में तो मैं पूरा वीडियो ही बनाया था। ठीक है, तो ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा है व्यापम को क्या चाह रहा है कि ऊपर ऊपर से ही पढ़ो, एकदम डीप में घुस घुस के नहीं कि कितने कोई गेम हुआ तो कितने खिलाड़ी थे, क्या था, ये सब नहीं पूछ रहा है। वह ऊपर ऊपर से पूछ रहा है। तो आपको स्मार्ट स्टडी कर रहा है, आपको करंट अफेयर्स एकदम डीप में घुस के नहीं पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। जैसे अभी मड़ई का एक क्वेश्चन आया था आपका, अभी जो कल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ है, WRD इंजीनियरिंग का पेपर हुआ, उसमें भी एक मड़ई का क्वेश्चन आया था। तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। दंतेवाड़ा फागुन मड़ई किस तिथि को आयोजित की जाती है? ऑन विच डे इज दंतेवाड़ा फागुन मड़ई ऑर्गेनाइज्ड? हमारा जो करंट अफेयर्स रहता है वह बाइलैंग्वेज रहता है कि भैया इंग्लिश वालों को भी कोई इशू ना हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आंसर बताइए। नहीं पता है तो मैं आपको आंसर तो बताने वाला हूं। इसका जो आंसर है वह है फागुन शुक्ल 6 से षष्ठी से 14। ठीक है, इसका जो आंसर है, आंसर नंबर आपका C है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग, है ना। क्या है, जो दंतेवाड़ा फागुन मड़ई है वह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी से चतुर्दशी तक किया जाता है। इस वर्ष अगर आपसे डेट पूछेगा, स्पेसिफिक डेट, तो 6 मार्च से 15 मार्च 2025 तक किया गया है। ठीक है ना। यह है आपका दंतेवाड़ा फागुन मड़ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित पालना योजना के तहत अस्पताल में छुट्टी के समय प्रत्येक मां को कितने फलदार पौधे उपहार में दिए जाएंगे? Under the green पालना योजना, how many fruits will be gifted to every mother at the time of discharge from the hospital? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वह क्या होगा हरित पालना योजना के तहत? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में, आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए इस योजना के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यह योजना कुछ भी, अगर योजना से प्रश्न है, अभी बॉयलर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें 5-6 योजना से क्वेश्चन आया था, लेकिन वो मार्क कीजिए वो CGPSC लिया था। CG व्यापम के जो पेपर आ रहे हैं, जो ट्रेंड रहता है वैसी ट्रेंड में चलते रहेगा। CG व्यापम ना 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत ऊपर से पूछ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आबकारी आरक्षक है या प्रयोगशाला परिचालक है उसमें भी ऊपर से ही पूछेगा, एकदम डीप में नहीं घुसेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि जितना इंपॉर्टेंट है अगर कोई योजना है तो उसको थोड़ा सा डीप में आप पढ़ लीजिए। क्या पता, व्यापकों का कोई भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, देखिए ये जो हरित पालना योजना है
ठीक है। ये जो हरित पालना योजना है, इसमें क्या हो रहा है भैया, है ना, बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 5 पौधे उपहार हैं। मतलब क्या होगा कि अगर समझ लीजिए कोई माता है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब बच्चे का जन्म हुआ, तो जैसे वो डिस्चार्ज होंगी ना, तो उनको साथ में 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे। यही है बेसिकली आपका हरित पालना योजना, ठीक है। क्या है भैया इस योजना का उद्देश्य? हरित पालना योजना नामक इस पहल का उद्देश्य नवजात शिशु के पालन पोषण को प्राकृतिक संरक्षण से जोड़ने का पहल है ये। चलिए, इसका यही इतनी कहानी थी। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूरे इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? मैं हमेशा से कहता हूं एक चीज, जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, कुछ भी चीज अगर छत्तीसगढ़ की बात नेशनल लेवल पर करी जा रही है तो वो उस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, एक हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण, आपका अभियान हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण। देखिए, ये मैं इसका वो भी लेकर आया हूं, क्या आपका स्क्रीनशॉट से क्या होता है पता है कि जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो आपको ये सब चीज याद हो जाता है, ठीक है। साथ में अगर आपको इसमें अंदर पढ़ना है तो इसके बाद मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप जरूर इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हाउ मेनी अर्बन बॉडीज ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी अवार्डेड नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑन क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को स्वच्छता मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जब भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, वह क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 7। इसका आंसर है 7 नगरीय निकायों को। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा क्या है, यही जो लिखा है ना, यही आपका मेन करंट अफेयर्स है। यहाँ पे इसके बारे में जितना भी आपको जानना है, ये जो मुख्यमंत्री जी जो ट्वीट किए हैं, इसको आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ याद होना चाहिए। मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले प्रदेश के 7 नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शुभकामनाएं दी। 17 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, देखिए कहां पे हुआ है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में आयोजित समारोह में 3 नगरीय निकायों, नगर निगम बिलासपुर, नगर पालिका कुम्हारी, नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित किया गया। तो पहले तो याद कर लीजिए कि ये जो 3 आपका नगरीय निकाय है, पहला बॉस क्या है, नगर निगम बिलासपुर, सेकंड क्या है, नगर पालिका कुम्हारी, थर्ड क्या है, नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रपति द्वारा सम्मान मिला है। आगे क्या है, साथ ही केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रायपुर नगर निगम, ध्यान दीजिएगा, रायपुर नगर निगम को मंत्रालय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। नगर निगम अंबिकापुर, नगर पंचायत पाटन, नगर पंचायत विश्रामपुर को भी सुपर स्वच्छता लीग 2024 के में स्थान मिलेगा। आप मुझे बताइएगा, इससे मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि ये नगर पंचायत जो विश्रामपुर है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो नगर पंचायत विश्रामपुर ये किस जिले में है, ठीक है। नगर पंचायत विश्रामपुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। क्यों, किस चीज के लिए फेमस है, ये भी मुझे बताइएगा। कहां पर है विश्रामपुर, ठीक है, और ये किस चीज के लिए फेमस है, ये भी मुझे बताइएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है व्यापम का, इसलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो वैसे मैं कमेंट में बता ही दूंगा आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज लिखा हुआ है वही चीज मैं फिर से लिख दिया हूं कि अगर आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये मावा मोदल है, मॉडल नहीं है, मोदल, ठीक है। मावा मोदल मंथन योजना किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है। ये जो मावा मोदल मंथन योजना है वह किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका जो आंसर है वह है कांकेर जिला प्रशासन, ठीक है, कांकेर जिला प्रशासन, ठीक है। आप मुझे बताइए, कांकेर में जो इंपॉर्टेंट पर्वत है, जो पहाड़ है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पहाड़ है, और उस पहाड़ में एक लगता है मेला, वह कौन सा मेला है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो आप अपना जीएस को देखिए कि मेरे को कितना जीएस आता है। जो जो चीज़ मैं आपसे पूछते जा रहा हूँ, क्या वो आपको पता है? अगर आपको पता है तो आपका जीएस स्ट्रांग है, नहीं पता है तो आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसको खोजिए, उसको पढ़िए, क्योंकि ये सब चीज़ हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। क्या पता कब कौन से एग्जाम में क्या पूछ दे यार। चलिए, मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु हैज रिलीज द बुकलेट बेस्ड ऑन द मोर विलेज मोर वाटर कैंपेन? तो यूजुअली जो पुस्तक का विमोचन होता है ना, यूजुअली ऐसा रहता है कि आप समझ लीजिए 70% टाइम कौन होगा? हमारे सीएम जी, ठीक है, विष्णुदेव साय ने विमोचन किया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, है ना। मोर गांव मोर जल अभियान, मोर गांव मोर जल महाअभियान, अभियान नहीं है, महाअभियान है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में अभियान पर आधारित, मतलब मोर गांव मोर जल अभियान पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है। अभियान का उद्देश्य क्या है? बस उद्देश्य जान लीजिए जो है इंपॉर्टेंट। क्या है? जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पर को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 कौन बनी है? अभी अगर आप 2-3 एग्जाम पर ध्यान देंगे ना, प्रीवियस ईयर, मैं खासकर आबकारी वालों को बता रहा हूं, आबकारी और प्रयोगशाला परिचारक वालों को, आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ना अभी जैसे कि आपका ये हुआ है, एडीओ हुआ है, ठीक है, और जो ये पीएचई इंजीनियर्स का, पीएचई इंजीनियर में शायद छत्तीसगढ़ नहीं आया था, डब्ल्यूआरडी इंजीनियर में जो आया है वो ना किसी इंसान के ऊपर पूछा है। जैसे जो प्रमुख व्यक्ति है ना, इससे पहले ना एडीओ में शायद यशवंत सिन्हा के बारे में पूछा था, ठीक है, वो जो अपॉइंट हुए थे। इसमें विनोद कुमार शुक्ला के बारे में पूछा है। तो जब भी कोई व्यक्तित्व आता है ना, तो मैं ध्यान दे रहा हूं कि ना अभी इस साल में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि यूजुअली वो व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे ये भी कोई व्यक्तित्व है ना, ये मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ बनी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब आप एक ट्रेंड देखिए ना, व्यापम एक ना एक लहर चलती है, एक ट्रेंड में फॉलो करता है, मतलब एक चीज पूछ रहा है तो बार बार वैसी वैसी चीज पूछता है। तो आपको कभी भी कुछ व्यापम के क्वेश्चन को क्रैक करना है तो उसी ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखिए, उससे आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए क्या है भाई क्वेश्चन? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 कौन बनी है? हु बिकेम मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025? तो कौन है ये? डॉक्टर अंजलि पवार जी। ये जो फोटो है डॉक्टर अंजलि पवार जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है ना? ओके, थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं, शायद नहीं दिख रहा है ये। हाँ, छत्तीसगढ़ के किस जिले को महिलाओं में हीमोग्लोबिन परीक्षण के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? Which district of Chhattisgarh has been included in the Golden Book of World Record for testing hemoglobin of women? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर दिख क्यों नहीं रहा है? लगता है मैं इसको बहुत दूर दूर कर दिया हूँ। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, इसका आंसर है, ठीक है, जीपीएम, है ना। जीपीएम में मुझे बताइए कि कौन सा पठार है, ठीक है, नाम से ही इसी नाम से कुछ पठार आता है, ठीक है, कोई पठार है जीपीएम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ने से, इस पे मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मुझे आपको पढ़ाना था। क्वेश्चन बनाना तो एक बहाना है, मेरे को मेन टॉपिक पढ़ाना रहता है, लेकिन आपको क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने में मजा आता है, इसलिए मेरे को क्वेश्चन बनाना पड़ता है। देखिए एक है प्रधानमंत्री सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या होने वाला है? राज्यों में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, ठीक है। कहां पर बॉस? पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, छतों पर। पहला प्रश्न यह बन सकता है। सेकंड चीज, इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट बिजली को हम लोग कैसे नापते भैया? किलोवाट, ठीक है, पावर को किलोवाट। 1 किलोवाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि 1 किलोवाट का सौर संयंत्र में कितना अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अब 2 किलोवाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने पर केंद्र द्वारा 60,000 रुपए और राज्य द्वारा 30,000 रुपए का अनुदान किया जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। बॉयलर इंस्पेक्टर में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अभी कुछ 1 महीना पहले एग्जाम हुआ बॉयलर इंस्पेक्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट की ओर हम लोग, अच्छा यहाँ पे 3 किलोवाट में भी बता रहा है, 3 किलोवाट में आपका क्या हो रहा है 7800 रुपए है ना, और 30,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे तेज, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के सबसे तेज की बात नहीं कर रहा है, भारत के, हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक का खिताब किसने 100 मीटर की दौड़ 10.18 सेकेंड में पूरी कर हासिल की है। सोचिए ये जो 100 मीटर का दौड़ दौड़े हैं 10 सेकेंड में, अभी जो मैं रुका वो 10 सेकेंड हो गया, इस 10 सेकेंड में वो 100 मीटर दौड़ गए। ये छत्तीसगढ़ के हैं, समझ रहे हो आप। तो ये क्या है, हु रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ इंडिया फास्टेस्ट रनर बाय कंप्लीटिंग 100 मीटर रेस इन 10.8 सेकेंड। ठीक है, जो ये 100 मीटर रेस है वो 10.8 सेकेंड में ही पूरा कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। कौन है ये, अनिमेश कुजूर। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अनिमेश कुजूर जो हैं, अनिमेश कुजूर किस जिले के हैं। वैसे इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अनिमेश कुजूर किस जिले में है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू की जा रही है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ अ बिग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग स्टार्टेड। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी स्टार्ट हो रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए मुझे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है माँ दंतेश्वरी का गढ़, ठीक है, दंतेवाड़ा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which will be the biggest institution of the state to be formed in Chhattisgarh whose scope will be up to रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग। छत्तीसगढ़ में गठित होने वाला राज्य का सबसे बड़ा संस्थान कौन सा होगा जिसका दायरा रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग तक होगा। क्या है उसका आंसर, छत्तीसगढ़ मेट्रो विकास प्राधिकरण, आपका SCR प्राधिकरण, स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम, राजधानी योजना आयोग। तो क्या हो रहा है, एक बन रहा है स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, ये स्टेट कैपिटल रीजन क्या है, देखिए एक है NCR नेशनल कैपिटल रीजन, वहां पे ना दिल्ली के जो आसपास के शहर है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, उसको मिलाकर एक रीजन बनाया गया है जिसको कहते हैं हम लोग NCR। दिल्ली NCR कभी आप सुने होंगे, नेशनल कैपिटल रीजन। वैसे ही उसी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि ये हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में गठित होगी क्या, स्टेट कैपिटल रीजन। आप पढ़े होंगे कि बजट में मेट्रो भी चलने वाली है। ठीक है, दुर्ग से आपका रायपुर मेट्रो चलने वाली है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में गठित होगी स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण, जो राज्य का सबसे बड़ा संस्था होगा। ठीक है, इस प्राधिकरण में जो मेन जो मिनिस्टर रहेगा वो कौन रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री रहेंगे। जो इस प्राधिकरण के मेन मिनिस्टर रहेंगे वो कौन रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे। ठीक है, अच्छा कौन कौन सा दायरा रहेगा, पहले रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग तक होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे आगे अभनपुर, राजनांदगांव तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष देश भर के पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। इन विच स्टेट विल बी दिस ईयर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू बी हेल्ड। ठीक है, इसका इंग्लिश गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में -1 कर दूंगा मैं इसको। चलिए इसका जो आंसर है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग क्या किसका करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। तो इसका आंसर भी क्या होगा, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। कई बार ऐसा होता है, कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया रहता है और एक ऑप्शन रहता है छत्तीसगढ़। तो आप खुद सोचिए, अगर वो उसमें आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ ही दिया हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ ही उसका आंसर होगा। ऐसा हुआ है, अभी ADI एग्जाम में हुआ है ऐसा। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ना क्वेश्चन कठिन था, लेकिन आंसर उसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तो उसमें एक जगह लिखा था कि ये योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी, तो वही उसका आंसर था। ठीक है, विच मेडल डिड कोंडागांव गर्ल रंजीता विन एट इंटरनेशनल एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप हेल्ड इन ताइवान।
कोंडागांव की रंजीता ने ताइवान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये तो बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा कि कौन सा पदक जीता है। कहाँ लिखा है भैया? गोल्ड। गोल्ड क्या जीता है? स्वर्ण मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए निजी निवेशकों को कितने करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा? देखिए क्या हो रहा है ना कि छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो निजी निवेशकों को बुला रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। उनका कहना है कि हम जब बड़े बड़े निवेशक आएंगे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो छत्तीसगढ़ में रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन जो इसमें मुझे सबसे बड़ी कमी दिखती है, प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो निवेशक तो आते हैं लेकिन इसमें रोजगार जो होता है वह छत्तीसगढ़िया को नहीं मिलता है, बाहर के लोगों को मिल जाता है। और वो ही सबसे बड़ा इशू होता है। जैसे कोई कंपनी यहाँ पे आकर सेटल हो रही है तो उन कंपनी को बोलना चाहिए कि तुम छत्तीसगढ़ के निवासी को रोजगार दो। वो क्या होता है कि वो बाहर के निवासियों को रोजगार देते हैं और वही सबसे बड़े परेशानी होती है। बाहर के लोग, दूसरे के स्टेट के लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आके रोजगार पाते हैं और छत्तीसगढ़िया ही रोजगार नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उन कंपनियों को बोलना चाहिए कि तुम छत्तीसगढ़िया के निवासियों को, जिसके पास छत्तीसगढ़ के निवासी उनको ही रोजगार दो। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, है ना। इसका आंसर है 140 करोड़, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वुमेन शिप्रा पाठक रिसेंटली मेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? फिर वही बात हो गई, हम लोग पढ़ किसका रहे हैं, कौन सा स्टेट का पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग आसाम का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? हम लोग कहाँ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? जहाँ का पढ़ रहे हैं वही आंसर होगा। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री से भेंट की है? तो जिस राज्य का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसी राज्य के मुख्यमंत्री से भेंट करेंगी। ठीक है, इससे प्रश्न ये नहीं आएगा, प्रश्न ये आ सकता है कि वाटर वुमेन के नाम से कौन प्रख्यात हैं। ठीक है, तो शिप्रा पाठक जी प्रख्यात हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मध्य भारत की सबसे आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई, केंद्रीय भंडारण गृह और हर्बल निष्कर्षण इकाई का शुभारंभ हाल ही में किस स्थान पर हुआ है? तो किस स्थान पर हुआ है भाई? ये है जामगांव दुर्ग। ठीक है, ये है आपका जामगांव दुर्ग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो संस्था है वह अलग अलग कोर्स लेकर आई है। आपको पता है कि CGPSC पास है, आपका CGPSC पास है, तो CGPSC के लिए हमारी जो संस्था है CGPSC के लिए पास है, मतलब आप 6 महीना, तो 6 भाई आपके पास इतनी बड़ी सिलेबस रहती है CGPSC, तो आपको CGPSC के लिए प्रॉपर एक बैच चालू हो रहा है। कौन सा बैच चालू हो रहा है भाई CGPSC का? खुल जा सिम खुल जा, हाँ खुल गया। ठीक है, CGPSC के लिए बैच चालू हो रहा है। कौन सा बैच चालू हो रहा है भैया? CGPSC प्रीलिम्स के लिए 25 तारीख से एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच चालू हो रहा है, जहां पर आपको प्रॉपर छत्तीसगढ़ के प्री का हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मैं करंट अफेयर्स तो ले रहा हूं, जनवरी से मैं पूरा जुलाई तक डाल ही दिया हूं। जब तक CGPSC का प्री नहीं होगा मैं करंट अफेयर्स डालते रहूंगा। इस साल के अंत में तो मैगजीन भी आएगी हमारे संस्था से। ठीक है, तो CGPSC प्री का क्लास चल रहा है ना। अभी ऑफर चल रहा है 25 से 31 जुलाई तक। ठीक है, ऑफलाइन जो फीस है भैया इसका 5000 है। आप यहाँ पे आइए, दोस्त बनाइए, दोस्तों के बीच पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं आप अपने घर में बैठे बैठे मस्त खाते पीते, तो 3000 रुपये है। ठीक है, लेकिन अभी चल रहा है ऑफर, 50% ऑफर है, क्योंकि फाउंडेशन डे है हमारे संस्था का है, इसलिए 50% अभी ऑफ है। ठीक है, क्या क्या होगा भैया? नए डेटा पर आधारित क्लास होगा, है ना। कोर्स की अवधि 12 महीने होगी, अभी से लेंगे आप नेक्स्ट इसी महीने तक चलेगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस तो चल ही रही है, आप देख ही रहे हैं, है ना। निःशुल्क पाठ्य सामग्री जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका PDF फ्री में मिलेगा। ठीक है, विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ऐसा रहता है कि विशेष विशेषज्ञों द्वारा, क्यों? क्योंकि देखिए मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस, मैं छत्तीसगढ़ आकर को नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। उसके विशेषज्ञ अमरदीप सर है, उसके विशेषज्ञ शुभम सर है। ठीक है, मैं आपको साइंस को पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैं साइंस में मेरा हुआ, तो आपको विषय विशेषज्ञ ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको ये क्लास लेना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और कोई भी
अन्य जानकारी आपके मन में है, कोई भी गिला शिकवा है, आप इसमें कॉल लगाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक और है भाई, एक और बैच चल रहा है हमारे संस्था पर, देखना पड़ेगा कहाँ गया वो बैच, ठीक है, क्या फोटो है उसका। उसका जो फोटो है वो है सीएमओ। अब ना बहुत सारे बच्चे फोन लगे पूछे कि सर सीएमओ आने वाला है कि नहीं आने वाला है, कि ये एक कोचिंग संस्थाओं की चाल है पैसे कमाने का। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यार। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एडीओ जो एग्जाम है ना, जो अभी एडीआई एग्जाम है, एडीओ एग्जाम 4 साल से चल रहा था कि आएगा आएगा आएगा, आखिर आया ना यार। वैसे ही एडीआई एग्जाम ना, ये सीजीपीएससी जो इस साल के प्री गए, सीजीपीएससी के प्री से सब लोग बोल रहे थे कि आएगा आएगा आएगा, आ गया, 3 महीना दिया है ना, और सब लोग 3 महीना में भाई इतना बड़ा सिलेबस था, कई लोग तैयारी नहीं कर पाए, किसी लोग का सिलेबस नहीं खत्म हो पाया, ठीक है, कई लोग तैयारी करके गए तभी भी इतना ऐसा पेपर आ गया कि सोचा नहीं था कोई, ठीक है। तो ये यही चीज़ है। तो देखिए अगर सीएमओ का कहीं ना कहीं सुबुगाहक हुआ है तो सीएमओ आ सकता है। अब ये 2 प्रकार के बच्चे, एक बच्चे बोलते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन आएगा भैया 1 महीना बाद बोल देगा, 2 महीना बाद बोल देगा एग्जाम है, 2 महीना में आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा। आपको सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सीएमओ का बैच है, अगर आपको लेना है तो वही है कहानी, नए डेटा पर आधारित रहेगा, सब कुछ रहेगा। बाकी सब कहानी आप इस नंबर पर फोन लगाकर पूछ सकते हैं, जितना भी मन की ख्वाहिश है सब पूछ सकते हैं। मेरा ये कहना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ले लो यार, सस्ता ही तो है, कितने का है, वही 5,000 का है, 50% डिस्काउंट पड़ रहा है, ठीक है। और ये ऑनलाइन लेंगे तो 3,000 का भी 50% डिस्काउंट पड़ रहा है, ठीक है, 1,500 में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्यों ले लो, ये भी एक रीज़न है भाई, सीजीपीएससी के प्री का ही ऑलमोस्ट सिलेबस है, बस कुछ कुछ अधिनियम ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि इसमें क्या है, मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था इसका, तो इसमें पता है आपको साइंस बहुत पूछा है, तो उसको मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। साइंस पूछा है इसमें एनवायरमेंट पूछा है, बढ़िया उठा के पूछा है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, जब आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये साइंस को आप बोलते हैं आओ बाद में पढ़ेंगे, फिर मेंस में आपका हालत खराब हो जाता है, क्योंकि मेंस में बहुत कठिन आता है साइंस, और एनवायरमेंट कोई नहीं पढ़ के जाता है। लेकिन इसमें भर भर के प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो इसमें जो होगा वह उसको फोकस करके पढ़ाई किया जाएगा, कि उसको अगर उसको पूछा है तो उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सीजीपीएससी में नहीं पढ़ाते हैं उसको यूजुअली। चलिए एक और है भाई, एक और ऐड सुन ही लो, इतना सुन लिए हो तो एक और ऐड है, उसको भी सुन लो, फिर खत्म करता हूं मैं। क्या है, किसका ऐड है, अमीन पटवारी का। अमीन पटवारी भी आने वाला है। जो भी व्यापम वाले हैं जो बोलेंगे हम सिर्फ व्यापम लेंगे, 1 डे एग्जाम देके हम निकालेंगे, तो 1 डे एग्जाम के महारथियों आपके लिए भी एक बैच चल रहा है 999 पे, इसमें भी 50% ऑफ है भाई। इतने का तो तुम लोग पिज्जा ही खा लेते हो, ठीक है, तो इतना ऑफ है। इसका भी बैच 25 जुलाई से चालू हो रहा है। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से जहाँ से हम लोग रुके थे। कहाँ गया वो, आजा हम सफ़र, ये बोर्ड धीरे हो गया है आजकल। चलिए ये वाला कर लिए थे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हु वॉज द 4th गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ हु डाइड रिसेंटली। छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल कौन थे जिसका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर आप फोटो देख से जान सकते हैं तो अच्छी बात है। वो थे शेखर दत्त जी, ठीक है, शेखर दत्त जी। अब ना अभी एक एडीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें राज्यपाल का क्रम पूछा था ना, राज्यपाल का क्रम। तो चलिए मैं आपको ना राज्यपाल का क्रम याद करवाता हूँ, ठीक है। राज्यपाल का क्रम देखिए, पहला राज्यपाल पूरी दुनिया को याद है, जो भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है उन सबको याद है कि दिनेश नंदन साय है। लेकिन दूसरे के बाद से सबका थोड़ा सा हालत खराब होना शुरू होता है। तो दूसरे जो राज्यपाल थे वह थे कृष्ण मोहन सेठ। तीसरे कौन थे, सुशील कुमार सिंधे। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे और नीचे मुझे कमेंट करेंगे सर मैं ना बुक में पढ़ा हूँ कि सुशील कुमार सिंधे नहीं दिया हुआ है, और अगर आप करंट अफेयर्स में भी देखेंगे, आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो सुशील कुमार सिंधे नहीं है थे राज्यपाल। लेकिन क्या हुआ था ना, देखिए कृष्ण मोहन सेठ ना जो 67 डे के अवकाश पर गए थे, जब वो 67 डे के अवकाश में गए थे ना, तो सुशील कुमार सिंधे भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने थे। जिनको जिनको डाउट है नहीं बने थे, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं उनमें इनका नाम लिखा ही नहीं हुआ है। तो जिनको जिनको मन में डाउट है वो कमेंट कीजिएगा, मैं ना आपको न्यूज़पेपर की कटिंग पीडीएफ में डाल दूंगा। तो जो 3rd राज्यपाल थे वह सुशील कुमार सिंधे थे। 4th राज्यपाल नरसिम्हन। 5th कौन है, शेखर दत्त।
सिक्स्थ कौन है? सिक्स्थ कौन है? सिक्स्थ है आपके राम नरेश यादव। सेवेंथ कौन है? सेवेंथ है बलराम जी टंडन, ठीक है। एट्थ कौन है? आनंदीबेन पटेल। नाइन्थ कौन है? नाइन्थ अनसुईया, ओके, अनसुईया, ओके। टेंथ कौन है भाई? टेंथ विश्वभूषण हरिचंदन। और 11th है रमन डेका। देखिए जितने भी न्यूज़पेपर का आप कटिंग देखेंगे ना तो उसमें इनको 10th बोला जाता है, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे को नहीं गिनते हैं उन लोग। लेकिन देखिए वो कुछ दिन के लिए बने थे राज्यपाल, तो थे ना यार, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। यूजुअली उनको गिना नहीं जाता क्योंकि उनको अतिरिक्त प्रभार नहीं मिला था। वो आपका जो कृष्ण मोहन सेठ है वह छुट्टी में गए थे, ठीक है। कृष्ण मोहन सेठ जो थे वह छुट्टी में गए थे, तो उस समय के लिए बस ये सुशील कुमार शिंदे बने थे, ठीक है। देखिए इनको ना इनका जो क्रम है, क्रम पूछता है और क्रम याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बनाया था अपना याद करने के लिए, क्योंकि मेरे को पढ़ाना रहता है इसको। तो मैं एक ट्रिक बनाया था कि ये ट्रिक है थोड़ा सा शायद आप लोग हंसे भी इसमें। देखिए क्या है, दिल की सुनो। किसकी सुनो? दिल की। दिल से दिनेश नंदन सहाय, की से कृष्ण मोहन सेठ, ठीक है। सुनो से सुशील शिंदे। दिल की सुनो, आप किससे बात कर रहे हैं? आप अनसुईया से बात कर रहे हैं, अभी आप अनसुईया से बात कर रहे हैं। दिल की सुनो नरसिम्हन शेखर राम और बलराम। दिल की सुनो कि नरसिम्हन शेखर राम जी की, नरसिम्हन भगवान की, शेखर भगवान समझ लीजिए, शेखर भगवान एक तो गड़बड़ है। नरसिम्हन भगवान, शेखर भगवान, राम भगवान, बलराम भगवान। नरसिम्हन शेखर राम बलराम की पूजा कर कर आनंद मिलता है। आनंद मिलता है मतलब आनंदीबेन पटेल। दिल की सुनो दिनेश जी, ठीक है। की से कृष्ण मोहन सेठ, सुनो से सुशील शिंदे। फिर क्या है आपका? दिल की सुनो, आगे क्या है आपका? नरसिम्हन शेखर राम बलराम की पूजा करके क्या मिलता है? क्योंकि सब भगवान है, आनंद मिलता है, तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदी पटेल। ये आप किससे बात कर रहे थे? अनसुईया को बता रहे थे कि अनसुईया दिल की सुनो, ठीक है। दिल की सुनो कि नरसिम्हन शेखर राम बलराम की पूजा कर कर आनंद मिलता है, अनसुईया। और विश्व का बोध होता है। विश्व का बोध क्या होता है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आपको पता है अभी तो रमन डेका है, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको याद करना है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य में हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? विच कैंपेन हैज बीन रिसेंटली लॉन्च इन छत्तीसगढ़ विद द एम ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड एंश्योरिंग वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो कौन सा अभियान है? मोर गांव मोर पानी। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे मोर गांव मोर पानी, ठीक है। ये है मोर गांव मोर पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहरा रिवर विच इज इन न्यूज फॉर एशियन ओपन बिल स्टॉक अ काइंड ऑफ बर्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मोहरा नदी जो एशियन ओपन बिल स्टॉक नामक पक्षी के लिए चर्चा में है, किस जिले में स्थित है? तो वो जो जिला है वह है राजनांदगांव। क्या है जिला? ये वह जिला है राजनांदगांव। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लियोर ओएना स्कीम? लियोर ओएना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है भाई? नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन करना है? ये नहीं है, ठीक है। ये है क्या है? नक्सल प्रभावित बच्चों को हिंसा की राह से हटाकर उज्जवल भविष्य देना। ये है आपका किसका उद्देश्य? लियोर ओएना योजना का, ठीक है। आप मुझे बताइए लियोर ओएना का मतलब क्या होता है? ये हिंदी शब्द तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है? तो ये जो जय छत्तीसगढ़ अभियान है यह किससे संबंधित है बताइए? अवैध घुसपैठियों के लिए, अनिवासी भारतीयों के लिए, नक्सल अभियान के लिए, या छत्तीसगढ़ संस्कृति का सम्मान के लिए? तो अवैध घुसपैठियों के लिए यह योजना है, जय छत्तीसगढ़ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has been what has been the name of ग्राम पंचायत दामाखेड़ा चेंज टू? ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित कर कर क्या रख दिया गया है? तो रख दिया गया है कबीर नगर दामाखेड़ा, ठीक है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स जो जुलाई का वो होता है समाप्त। इसके बाद आएगा नेक्स्ट करंट अफेयर्स, लेकिन वो आपके स्पेशली आबकारी आरक्षक में नहीं आएगा। तो इतना ही जुलाई के लिए है। जून का मैं करा दूंगा, मई तक इसी चैनल में अपलोडेड है, आप उतना ही पढ़िए, मोर देन इनफ है। सबका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। अगले बार मिलते हैं कुछ नया वीडियो लेकर, नया करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आबकारी आरक्षक के लिए।